अस्सलाम वालेकुम शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ नासिर इकबाल साहब, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, और जनाब हसनात मलिक साहब, हशाश बिशाश। नासिर साहब का कहना ये है कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है और दिमाग भी माऊफ हुआ हुआ है। नासिर साहब, क्यों माऊफ हुआ हुआ है दिमाग आपका? वो गर्मी लग चढ़ गई है सर में। मैं एक्चुअली शदीद बाहर गर्मी है वैसे, मैं हाँ। बाहर बहुत देर तक घूमा हूँ, तो मैं जहनी तौर पे थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हूँ, मैं अच्छा थक गया हूँ। अच्छा अच्छा। क्यों, खैरियत है? नहीं, ज़हनी वो तौर पे क्या? कुछ काम थे, तो वो ज़रा धूप में अच्छा, एक्सपोज ज़्यादा रहा। ओके ओके, चलें। तो जो आज ख़बरें जो हैं वो तो ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट आज मामूल के मुताबिक रही, और कुछ केसेस थे, उनके फ़ैसले हुए हैं। कोई ऐसा काबिल ज़िक्र नहीं है कि जिसके ऊपर बंदा कोई उसको आप तक पहुंचाए। बहुत सारी ख़बरें आप तक पहुंच चुकी होंगी। जो असल चीज़ है और जो होने जा रहा है वो है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 जजेस की असामियाँ खाली हैं, और इन 2 जजेस की असामियों के खाली देर तक रहने की वजूहात जो हैं वो भी सबके सामने हैं। और वो ये है कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस की मर्ज़ी की अक्सरियत नहीं है। ताहम इसके बाद जो है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने एक ख़त लिखा, जिसमें 2 नॉमिनेशन जो हैं वो भिजवाई गई, और कहा गया कि जस्टिस मुसर्रत हिलाली जो कि पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं, और जस्टिस अहमद अली शेख जो कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके नामों पर गौर किया जाए। ताहम उस पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन गुज़िश्ता जो जुडिशल कमीशन की मीटिंग थी, जिसमें बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 5 जजों को मुस्तकिल करने और पेशावर हाई कोर्ट के 3 जज साहिबान जो हैं उनको, जो एडिशनल जज थे, उनकी मुद्दत मुलाजमत में 6 माह की तोसी करने के फ़ैसले हुए। तो उसके बाद ये फ़ैसला हुआ कि 14 जून को इजलास बुलाया जाएगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में खाली असामियों के ऊपर जो है वो मुशावरत की जाएगी, और ये हम पिछले अपने व्लॉग के अंदर आपको बता भी चुके हैं। अब उसमें एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। एक नाम तो जो था जस्टिस मुसर्रत हिलाली का, उस पर तो बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर था कि वो नाम होगा, लेकिन हुआ ये कि 14 जून की तारीख़ तो मुकर्रर कर दी गई, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उसमें एक फुलझड़ी जोड़ी। वो फुलझड़ी क्या है और ये सब कुछ क्या हो रहा है और आने वाले इजलास के अंदर क्या हो सकता है, उस पर बात करते हैं। तो नाज़िर साहब, पहले असनाद मलिक से ना पूछ लें। बिल्कुल, हाँ, उनसे पूछिए। उनसे पूछ लें कि चीफ जस्टिस ने आखिर ऐसी कौन सी पुलझड़ी छोड़ी है। हसनाद साहब। जी यूम साहब, बेसिकली नाम तो उन्होंने सजेस्ट जस्टिस मुसरत हिलाली साहबा का ही किया है। लेकिन उन्होंने साथ ही जो 2 रिटायर्ड जजेस पेशावर हाई कोर्ट के, जस्टिस कैसर रशीद जो 30 मार्च को चीफ जस्टिस थे और रिटायर हुई, और 31 मार्च को जस्टिस रूल अमीन, उनके केसेस का डेटा भी साथ जो है वो जुडिशल कमीशन के मेम्बरान को भेज दिया है। और ये कहा गया है कि इनको इनके भी लेकिन उनमें वो खुद ही कह रहे हैं कि जी ताहम जो है मैं जैसे मुसरत जलाली को प्रपोज कर रहा हूँ। उसमें अब ये बात हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे रूल अमीन साहब जो रिटायर हो चुके हैं, इनके हवाले से बहुत से एक मतलब, दिन के चीफ जस्टिस बने जी थे जी, ना पेशावर हाई कोर्ट इनके में। हवाले से ये था कि जी कुछ जजेस, कुछ इंडिपेंडेंट ग्रुप के सरकर्दा मेंबर वो एक्टिव थे कि जी इनको बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जाए। बड़ी कोशिश भी उन्होंने की चीफ जस्टिस साहब, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने 31 मार्च तक जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं बुलाया, वो वेट करते रहे। तो अब उन्होंने ये लग रहा है कि वो सारे घरों को खुश रखा है, या जो भी कहें, साथ उनको ये भी कि भी आपका बंदे का भी नाम डाल दिया, अब तकड़े हो जाएं, या तो पूरे करें बंदे जो भी हो, जो भी अब लॉ मिनिस्टर हैं इंडिपेंडेंट ग्रुप के, आज़म तारड़, या तो फिर वो 9 में से 5 मेंबर अपने पूरे करके रूल अमीन साहब को सुप्रीम कोर्ट लाए, या फिर ये है कि वो जस्टिस काजी फैसा ने जो रिकमेंड किया है जस्टिस मुसर्रत हिलाली, उनका ये है कि वो नॉमिनेशन से पीछे हटना पड़ेगा या जो भी। तो लेकिन जो लग रही है रहा है कि हुकूमत इस दफ़ा जस्टिस काजी फैसा की जो प्रपोज़ल है उसी को सपोर्ट करेगी, और चीफ जस्टिस साहब ने भी उन्हीं का नाम रिकमेंड किया है, जस्टिस मुसर्रत हिलाली मुसर्रत साहब, हिलाली तो साहब। उन्हीं का होगा। लेकिन ये कुछ लोग कह रहे हैं, और आप भी इस हवाले से कुछ लोगों से बात हुई कि जी मशवरा अब दिया जा रहा है कुछ जुडिशल कमीशन के मेम्बरान को कि सीटें 2 खाली हैं। माजी में भी ये रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के 3 जज भी रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो अब क्यों ना जो है वो जैसे रूल अमीन को भी बना दें और जैसे मुसरत हिलाली को, टंटा ही ख़त्म। और ये जो है वो, लेकिन क्योंकि वो कहते हैं ये सीट सिंध की है,
हालांकि सिंध की सीट नहीं है, जब जस्टिस बंदयाल साहब रिटायर होंगे तो सिंध का भी जज आ जाएगा, तो उसमें कोई चलिए ऐसा नहीं, वो उसमें तो जो सिंध के मामला थे वो तो डेफर कर दिए गए हैं, ये तो मेरी पक्की खबर है नासिर साहब। नासिर साहब, नहीं, लेकिन दोनों हो सकते हैं ये आपके ख्याल में? क्यों नहीं हो सकते? देखें, रूल्स, मेरा नहीं ख्याल है कि नासिर साहब अगर 2 असामियाँ खाली हैं और 3 नाम आ गए हैं तो ज़ाहिर है तीसरा नाम जो है वो उसको पेन कर दिया जाएगा, और फिर चीफ जस्टिस जो हैं वो 16 सितंबर को तो वैसे रिटायर हो रहे हैं, तो फिर अगला जो जुडिशल कमीशन आएगा हो सकता है वो सिंध से जो है वो उसको ले ले, तो ये भी हो सकता है। लेकिन जब ये बात तय हो गई थी कि सिर्फ जस्टिस मुसर्रत हिलाली का नाम ही दिया जाएगा, तो चीफ जस्टिस ने ये 2 नाम आपके ख्याल में किस नुक्ता नज़र से डाले होंगे? देखिए, नुक्ता नज़र मुसरत हिलाली के बारे में तो सबको पता है कि शायद ज़्यादा एक्सपेक्टेशन यही है कि उनकी एलिवेशन हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि एक तो इसका ये फ़ायदा ना कि ये दूसरी खातून जज होंगी जो सुप्रीम कोर्ट में आएंगी, और ज़ाहिर है ये हर चीफ जस्टिस चाहेगा कि जब ये याद रखा जाए कि मेरे टेन्योर में 2 ख़वातीन आई हैं, एलिवेट हुई हैं। मतलब कहने का मकसद है कि खातून तो आ जाएंगी ना, एलिवेट हो जाएंगी। दूसरा ये है कि जिस तरह हसनान साहब ने कहा कि हो सकता है एक ही सिटिंग में ये डिसाइड हो जाए, अगर मीटिंग चाहे कि दोनों का डिसीजन एक ही वक्त में हो जाए। लेकिन नासिर साहब, यहाँ पे जो तब्दीली आई है इस सारी अमल के अंदर, वो ये आई है कि इस मरतबा नाम जो है चीफ जस्टिस के बजाय दीगर जो मेंबरान थे उन्होंने रिकमेंड किए और वो प्लेस कर दिए गए। ये कितनी बड़ी तब्दीली है जुडिशल कमीशन के ये तो अंदर? पहली दफ़ा तो ये बात है ना कि ये आपको याद होगा कि जुडिशल कमीशन के जो रूल्स हैं उसमें इनिशिएट नाम चीफ जस्टिस करता है, ठीक है, और ये पाकिस्तान बार काउंसिल की और दूसरे जो लोग हैं जो वो अच्छा, उनकी ये बहुत नासिर बड़ी साहब, डिमांड है। वैसे रूल्स के अंदर जुडिशल कमीशन का नाम लफ्ज़ है, चीफ जस्टिस का नहीं है। नहीं, उसमें जो रूल्स है उसमें यही है कि करेगा। मेरा ख्याल ये रही है, प्रैक्टिस ये हमेशा से रही है और इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने से रही है कि नाम जो इनिशिएट करता है वो चीफ जस्टिस करता है, और लड़ाई ही यही है पाकिस्तान बार काउंसिल की, और उन्होंने इसके ऊपर कई दफ़ा रिप्रेजेंटेशन भी दी है जो पेंडिंग है अभी तक जुडिशल कमीशन में, और वो यही है कि जो नाम इनिशिएट करने की जो अथॉरिटी है वो सबके होनी चाहिए। जो मेंबर्स हैं, जो जुडिशल कमीशन के मेंबर्स हैं, वो डिसीजन जो है वो बाय मेजॉरिटी ही होगी, जो भी वो डिसाइड होगा। लेकिन बड़े अरसे से फड्डा ही यही चल रहा है, और ये सिर्फ ये नहीं है कि इस वक्त है, ये इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने से ये फड्डा अच्छा चल रहा है। नासिर साहब, जब अगर 2 ख़वातीन जज आ गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वो जो जस्टिस आयशा की एक अनोखापन था कि अकेली जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, वो तो इजारादारी ख़त्म नहीं हो जाती? नहीं, देखें, मुझे ये जारदारी की बात नहीं है यार, वो जज हैं और शी इज़ अ वेरी गुड जज, और बिसाइड वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बनेंगे इंशाल्लाह, जो मतलब 2023 या 32 तक, या शायद 35 तक, कुछ इस तरह की है वो बनेगी। 2030-31 के अंदर एक्सपेक्टेड है। अभी पता नहीं नासिर साहब, अभी तो आप बहुत दूर की बात कर रहे थे, कल दा नहीं पता होता किसी को। 8 मई को पता था कि 9 मई को क्या हो जाएगा इस मुल्क के अंदर। ये अल्लाह ताला कंफर्म की रिपोर्ट मर्जी है है। कयूम साहब अल्लाह ताला की कि मर्जी है। कुछ जो है ना सर्कल से रेजिस्टेंस है उनकी अपॉइंटमेंट के खिलाफ। किसकी? जस्टिस मुसर्रत हिलाली? जी जी, ये कंफर्म है। अच्छा, लोग एक्टिव हैं, लेकिन अब बस नहीं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो ऑलरेडी दूसरे जैसे काजी फैसा, जैसे सरदार तारिक, जैसे मंसूर अली शाह, ये पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर, अख्तर हुसैन 4, एक उनको अटार्नी जनरल ने पहले ख़ुद पिछली मीटिंग में बताया जा रहा है कि मुसर्रत हिलाली साहब के नाम का उन्होंने सजेस्ट किया कि जी बिल्कुल होना चाहिए। तो फिर लॉ मिनिस्टर भी ज़ाहिर बात है जो अब काजी साहब का होगा उसी पे, तो अब बस नहीं कि किस तरीके से बंदयाल साहब को कोई कहें कि जी को मीटिंग पोस्टपोन कर देंगे वो, तो अब मेरा ख्याल है बंदयाल साहब को भी अंदाज़ा हो गया है कि चलें यही है कि एक छोटे सूबे से खातून जज सुप्रीम कोर्ट में आ जाए। बहुत से लोगों का है कि जी नहीं वो जूरिस्प्रूडेंस, तो मैंने कहा जी जूरिस्प्रूडेंस इस मुल्क में जो बड़े बड़े नाम हम कहते थे कि साउथ एशिया के बड़े बड़े जज हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी री राइटिंग की है, उससे तो बहुत हज़ार दर्जे ये तो बेहतर। आप कहा करते थे बहुत बड़े जज हैं। मैं नहीं कहता। नासिर कयूम साहब, एक तो रेजिस्टेंस वाली जो बात है ना वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इसी जो जुडिशल कमीशन की वन ऑफ द मेंबर्स की तरफ से ही है। 3 मेंबर्स की तरफ से? नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्हीं की तरफ नहीं, से वो है। कौन से 3 मेंबर्स जो हैं भी नासिर साहब? है चीफ जस्टिस हैं, इजाजुल जो हसन भी साहब हैं, हैं, जो भी हैं, कौन? लेकिन है वही।
और नंबर एक जुडिशल कमीशन के मेंबर्स हैं। जुडिशल कमीशन के मेंबर्स हैं, नंबर एक। अच्छा, नंबर माइनस उनके जिन्होंने प्रपोज किया। मुझे नहीं पता, मैंने आपको जो कहना था कह दिया वो जो उनको पता मालूम है, हसनात को समझ आ गई होगी। नहीं, आप हसनात के लिए नहीं प्रोग्राम कर रहे, आप अपने व्यूअर्स के लिए कर नहीं, रहे वो मैं ये वाली बात सिर्फ हसनात के लिए, वो समझ आ गई उसको। नंबर एक। नंबर दो, वो जो है मुसरत हिलाली साहब है ना, जब वो चीफ जस्टिस बनी थी पेशावर हाई कोर्ट की, तो आपको पता है ना उनके बारे में, उन्होंने जेल्स के विज़िट किए थे और उन्होंने बड़ी वहाँ जाके काफ़ी मतलब जो प्रॉब्लम्स थे जो फेस कर रहे थे इनमेट्स के, उधर वहाँ बैठी हैं, उनके प्रॉब्लम्स के दौरे किए हैं और मतलब उनके प्रॉब्लम्स उसी वक्त हल किए हैं। उनकी रिपुटेशन बहुत अच्छी है और बहुत हार्ड वर्किंग खातून है, एज अ जज बहुत अच्छी खातून है। और आप तो ज़्यादा जानते हैं, मेरे से भी ज़्यादा जानते हैं। हाँ, नहीं, वो लॉयर्स मूवमेंट में वो सड़कों पे ही हमारे साथ हुआ करते थे। एनीवेज, बड़ी एक्टिव थी वो लॉयर्स मूवमेंट के अंदर। अच्छा, तो नासिर साहब, कल जो है वो इलेक्शन कमीशन, वो जो चीफ जस्टिस साहब ने 14 मई को इलेक्शन करवाने थे, उसका जो रिव्यू है वो लग गया है। और वो जो जजमेंट एंड रिव्यू एक्ट जो आया था, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड ऑर्डर्स रिव्यू एक्ट 2023, उसमें तो था कि रिव्यू जो है वो 185 का स्कोप होगा और लार्जर बेंच बनाया जाएगा। तो लार्जर बेंच तो नहीं बना, तो हम क्या समझें? आपने वो ऑर्डर नहीं पढ़ा, उसमें क्या लिखा हुआ है? क्या जो अभी ऑर्डर है क्या उसमें लिखा लिखा है कि कलर वाला एक्सरसाइज है। और ये जो अमेंडमेंट आई है, जो लॉ बना पास हुआ है, उसके वो आर्गूमेंट जो थे ना, वो reproduce अली जफर किया। साहब के अली आर्गूमेंट जफर जो उन्होंने दूसरे पटिशनर ने अडॉप्ट कर लिए। हाँ, ऐप बतौर ये वैसे अनहोनी तहरीक हुई है। इमरान खान के पार्टी के सेनेटर के अदालती मावन के तौर के ऊपर है ना। उन्होंने जो रिव्यू के कानून पे दलाइल दिए, वो पटिशनर के वकीलों ने कहा कि जी ये हम इनको अडॉप्ट करते हैं। हाँ, उनमें मज़ीद अच्छे तरीके से अंग्रेज़ी लिख के चीफ जस्टिस साहब ने उनको जो वो रिप्रोड्यूस कर दिए कि जी ये कहा फलां, ये ऐसे वैसे अच्छे हो रहा है कि शोएब शाहीन ये साहब के मुस्तकिल हो रहा है। हाँ, आर्गूमेंट ऐसे आर्गूमेंट थे कि शोएब साहब भी अगले दिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर साहब ही एक दूसरे से पूछते रहे कि ये जो फलां बात थी जो ऑर्डर में है कि जी फलां शोएब साहब का आर्गूमेंट है, ये कहाँ उन्होंने दिया है। हाँ। तो जब शोएब शाहीन साहब से पूछा तो वो भी हैरान हो गए थे। देखें, यही मैं कह रहा हूँ कि ये तो वैसे आप भी ये चीज़, ये जब इस तरह का बेंच इनिशिएटिव ले रहा हो एक कानून के माइंड पहले ही डिस्क्लोज हो, बेंच तकरीबन 15 महीने से एक किस्म का ही बेंच है, एक ही सोच का, तो फिर क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप? नासिर साहब, क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप? देखिए, मैं तो वैसे क्यों चीफ जस्टिस ये मामला किसी और बेंच को नहीं भिजवाते, वो खुद क्यों सुनते हैं? क्या ऐसी मतलब यार, ये ऐसी तो क्या 100 अट्रैक्शन दफा है? 100 दफा ये हम 101 मरतबा फिर बता दें। नहीं, आप आज वजह बता दें आप। ये आप हम 100 दफा इसको डिस्कस कर चुके हैं, ये छोड़ें। आप ये यही बताएं, कहेंगे चीफ जस्टिस का इख्तियार है, वो जिसको हाँ, चाहे बिल्कुल, वो ये बनाए और बिल्कुल, रूल्स के हाँ, अंदर है तो बस ठीक है। हाँ, जो ये जो आपको- आप कह रहे हैं कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मैं तो जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो यही है कि स्ट्रक्चर्स आएंगे हुकूमत के खिलाफ। नहीं, स्टे का मुझे नहीं पता। आप कह रहे हैं कि जनाब एक नई तारीख इंतखाबात की आने वाली है और फिर उसके बाद जो 90 दिन के अंदर जो तारीख अमल नहीं आ दरामद नहीं किया गया, नई तारीख नहीं है। 90 दिन के अंदर इंतखाबात ना कराने के ऊपर आप कह रहे हैं कि हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और दूसरे इदारों के खिलाफ स्ट्रिक्चर, क्या मतलब कोई सख्त इकदाम? क्योंकि आइन को इंसाफ सख्त ऑब्जर्वेशंस आएंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि नई डेट आएगी इलेक्शन की, वो मैं नहीं कह रहा। और अगर आइन रीराइट करने वालों के खिलाफ भी सख्त इकदामात करने शुरू कर दिए किसी जो ने, फिर केस सामने है ना उस पर बहस करें ना, जब वो चीज़ सामने आएगी तो हम उस पर भी बात नहीं कर तो लेंगे। जजमेंट एंड रिव्यू के अंदर वो पार्टी थे। सर, जब नई केस आएगा ना, जब नया पिटीशन आएगा फिर हम बात करेंगे। आप हाइपोथेसिस ना करें ना। तो मैं सिर्फ ये इस केस को भी देखें। इस केस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने सिर्फ ये कहा कि 3 दिन दे दें लाहौर हाई कोर्ट को, हाँ, कि वो हमने बनाई हुई है। वहाँ वकील जो जज हैं वो आ जाएंगे, उसके बाद अपीलें आ ओथ जाएंगी। लिया हुआ है टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट, उन पे भी थोड़ा इत्मीनान कर दें। उनको 3 दिन अब ICA है, उसके बाद आ जाएगी। क्या वजह थी कि इतनी जल्दी में इनिशिएटिव लेना? इमरान खान को पहले भी बात कर चुके, इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। और मैंने आपको अली जफर साहब का भी वाकया तारीख सुनाया था। बताना, तारीख बताना अली बड़ा जफर जरूरी साहब का मैंने वाकया भी सुनाया था कि जब हमने उनसे पूछा था कि आप फुल कोर्ट को वो कर लेते, तो उन्होंने यही कहा था कि अगर फुल कोर्ट पे हम मान लेते तो वही ऑर्डर आना था कि ये लाहौर हाई कोर्ट को वापस जाती, जो हम नहीं चाह रहे थे। हम चाह रहे थे कि जो मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट है या जो दूसरे जजेस की जजमेंट, वो बेहतरीन जजमेंट है। उसमें ये उन्होंने लिखा हुआ है कि लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में किस चीज़ का अपने जजेस पे स्ट्रक्चर देंगे?
कि वो देखें, बात ये है कि तारीख ये भी लिखी गवर्नमेंट के जाएगी। खिलाफ आएगी ना कि आपने क्यों? वो तो माइनॉरिटी जजमेंट है। 4-3 का फैसला किसका जो है? भी 4-3 का जो भी फैसला है, वो जो जो रियाजी- माइनॉरिटी है ना। जो ऑर्डर इन फील्ड है वो मे चीफ 4 का है जस्टिस ना। साहब जब ये बात मे करते हैं ना 4 कि की मैं बात कर रहा हूँ। रियाजी में फंस गए थे, तो वो तो आपने मटेरियल दिया, 4-3 गवर्नमेंट का तो नहीं है। आप उस पे लगे रहे ना। मैं मे 4 की बात कर रहा हूँ कि मे तो 4 वो का जो जस्टिस order है, जमाल उस पे मंदोखेल आएगा। कहते थे कि जी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट क्यों नहीं आया, और फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने लिखा कि डिसाइड हो गया था कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आएगा जिसमें 4-3 का फैसला होगा, तो वो सब कुछ नहीं आया। और फिर आप एक ऐसा ऑर्डर जो कि पहली बात तो माइनॉरिटी ऑर्डर, दूसरी बात ये कि शॉर्ट ऑर्डर, और शॉर्ट ऑर्डर के ऊपर आपने CMS फारिग की, फिर आप शॉर्ट ऑर्डर के ऊपर आप रिव्यू की जो है वो जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर जो कानून आया है कानून को सस्पेंड नहीं किया है, लेकिन रिव्यू की जुरिस्डिक्शन जो है वो पुराने तरीक़ाकार के तहत सुन रहे हैं। तो आप एक कानून को भी बगैर स्टे के कानून स्टे का कर सुप्रीम दें, कोर्ट ताबे आप नहीं है। रिव्यू भी जो है वो शॉर्ट ऑर्डर के ऊपर सुनना शुरू कर दें। ऑर्डर आया नहीं, अभी डिटेल कितने रीजनिंग डिटेल आएगी। जजमेंट नहीं आया है? तो ये- दोस्त मदारी का किधर है? इसको नासिर साहब हम क्या कहते हैं? इसको हम जुडिशियल सुप्रीम मिसकॉन्डक्ट कोर्ट कहते क्या सुन रही हैं है या अभी? इसको जो है सुप्रीम कुछ कोर्ट और कल कहते कौन सा हैं? टेकअप करेगी केस, ये पहले बता दें। कल सुप्रीम कोर्ट क्या केस सुनेगी? मेरा ख्याल है कि हुकूमत एतराज करेगी अटॉर्नी जनरल इलेक्शन कमीशन का रिव्यू, उसको छोड़ देना, इतराज इलेक्शन क्या कमीशन करेगी? का रिव्यू है ना नहीं 14 होगा। मई के नहीं इंतखाब। होगा। बिल्कुल, मैं उस रिव्यू पे ही मैं कह रहा हूँ स्ट्रक्चर आएगा, बस सीधी सी बात है। जो आप लोग जो है ना दुनिया की हर चीज़ पे चले जाते हैं, legal जो consequence चीज़ क्या होंगे? सामने आएगी, लीगल को छोड़ें, जो चीज़ कोर्ट के सामने है, जो बेंच के सामने केस लगा हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मतलब कि चीफ जस्टिस ने कसम खा ली छड्डांगा नहीं। जो बेंच के सामने केस लगा हुआ है, है उस पे मैं कह रहा हूँ कि उस पे स्ट्रक्चर आएगा। स्ट्रक्चर आगे- किसके खिलाफ आएगा? हुकूमत के खिलाफ आएगा। हुकूमत का कैसे? वो तो पार्लियामेंट में 4-3 का फैसला जजेस का है, हुकूमत का तो नहीं है। मैं मानता हूँ कि पार्लियामेंट का वो कैबिनेट का और पार्लियामेंट का डिसीजन है वो, मतलब इस तरह की कोई चीज़ आएगी। हो सकता है डायरेक्टली गवर्नमेंट पे ना हो, लेकिन कहने का ये मकसद है जो चीज़ उसके सामने है केस वो आएगा। साहब मुझे तो ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में मटेरियल 4-3 का सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा है। जैसे अतर मिनल्ला की जजमेंट है कि जी ये 4-3 से डिसमिस हो गया है सो मोटो, हाँ। ठीक है। जैसे मंसूर अली शाह की भी यही है, जैसे जमाल मंदोखेल का भी यही मौका। अब क्या स्ट्रक्चर अपने जजेस के खिलाफ आएगा? जो कुछ रह गया है वो भी रिव्यू पिटीशन किसके खिलाफ है? कौन सी रिव्यू पिटीशन सुन रहे हैं? उस पे आएगा। जो रिव्यू पिटीशन सामने है, डिफेंस क्या है? उसमें जो भी डिफेंस है, जो रिव्यू पिटीशन सामने हुकूमत- लगी हुई है वो सुनी हुकूमत जा का रही है। डिफेंस ये है कि जो मेन हुकूमत का जो आर्डर भी फील्ड डिफेंस में हो, है वो 4-3 का है। हुकूमत का जो डिफेंस है उसको छोड़ दें। जो इलेक्शन कमीशन का जो रिव्यू पिटीशन जो सामने केस लगा हुआ है उसकी मैं बात कर वैसे रहा हूँ। इसनाद साहब ये बात भी तो है ना कि इलेक्शन कमीशन पहले कह रहा था कि हाँ जी हमें फंड्स दे दें और सिक्योरिटी दे दें, हम इलेक्शन करा देंगे। अब जो है वो कहते हैं कि पता नहीं जी 8 अक्टूबर को भी होंगे कि नहीं होंगे, हालात चेंज हो गए 9 मई के वाक़यात के बाद। देखें उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने ये चीज़ें रखी गई थी। जब पहले मैटर आया था सो मोटो का, उसमें चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि एक दफ़ा डेट दे आपके दें। अटर्नी जनरल पेश हो रहे हैं, फेडरेशन बात पेश हो रही है, अटर्नी जनरल पेश होके कह नहीं सकते कि जनाब ये माइनॉरिटी जजमेंट है, इसके ऊपर रिव्यू बनता ही नहीं है, मैं क्यों आवा? देखें बात हुई है। अब तो फिर हुकूमत ये क्यों कर रही है? चीफ साहब भी बार बार कह चुके हैं कि हुकूमत ने रिव्यू फाइल नहीं किया, रिव्यू फाइल रियाजी में लगे रहे हैं। फिर कहते हैं एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि अब कानून बना के जो है हमसे केस कंटेस्ट किया, हमारे सामने केस कंटेस्ट किया जा रहा है। अच्छी बात है, अप्रिशिएट भी किया। देखें स्ट्रक्चर तो जो भी होगा लेकिन वो साथ ही कह दिया कलरेबल एक्सरसाइज है ना सर? स्ट्रक्चर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी आ अच्छा, सकता ये है। कलरेबल एक्सरसाइज अली जफर के आर्गुमेंट्स का हिस्सा है ना कि भाई ही एलाइज के जी ये कलरफुल पार्लियामेंटेरियन को कर सकते हैं आप। वैसे पार्लियामेंट को मेलाफिडे या कलरेबल एक्सरसाइज एट्रीब्यूट की नहीं जा करना सकती चाहिए, है, नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं तो करना फिर चाहिए। वो अली जफर साहब का लाइसेंस क्यों नहीं सस्पेंड किया उन्होंने? ये मुझे क्या पता, जब केस आएगा तो हो जाएगा। ठीक है। तो जनाब कल जो है वो हंगामा खेज़ समातें होनी है। कल 2 लार्जर बेंच हैं। अरशद शरीफ का केस भी है जिसमें अरशद शरीफ की वालदा जो हैं उन्होंने एक दरख्वास्त दाखिल की है जिसमें अदालत से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच से कहा गया है कि 5 अफराद बशमूल चेयरमैन PTI उनको शामिल तफ्तीश किया जाए। और फिर आगे ये भी हैं, अब देखते हैं कि वफाकी हुकूमत कल जो है वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है। शराय दस्तूर से बिल्कुल लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।